के पास आए तो नंददास जी के पद बड़े सुंदर। अकबर के दरबार में बड़े बड़े गवैया जाते और जाके कुछ ना कुछ गाते थे। एक नंददास जी की नित्य अमृतमयी वाणी सुनने वाली एक गायिका थी। उसका गायन अकबर को बहुत प्रिय लगता था। वो अकबर के दरबार में एक दिन नंददास जी का पद गा रही थी। रास का पद है, अंत में सुनाऊंगा। तो नंददास जी का वो पद गा रही थी तो अकबर केवल पद नहीं सुनता था, राग रागनी सुर नहीं सुनता था, वो पद में बोली गई बातें भी सुनता था। तो उस पद के अंत में आता है, रास में श्री राधे राधे मुरली में एही रट, नंददास गावे वहां निपट निकट। क्या कह रहे हैं? बोले रास में श्री राधे राधे मुरली में एही रट, नंददास गावे वहां निपट निकट। पद का अर्थ क्या है? बोले रास में जब ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं तो वंशी में राधा नाम की ध्वनि आ रही है, और इस प्रकार नंददास जी वहीं रास में बैठ करके, बिल्कुल निकट में बैठ करके इस समस्त रास का दर्शन कर रहे हैं और स्वयं भी नाच रहे हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। तानसेन कहां है? बोले बुलाते हैं, बुलवाओ। बोले पद में क्या लिखा है? बोले इस पद में लिखा है कि ऐसे ऐसे ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और उसमें राधा नाम प्रकट हो रहा है, और नंददास गावे तहां निपट निकट। नंददास वहां निकट में बैठ करके गा रहे हैं। बोले कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कैसे हो सकता है? ये 5000 साल पुरानी लीला है और इसमें नंददास कहां से पहुंच गए वहां पे? कवि को वास्तविकता लिखनी चाहिए, झूठ नहीं लिखना चाहिए। तो जो गायिका थी उसने कहा, मेरे गुरुदेव नंददास रास देख रहे थे तभी उन्होंने गाया है, वो ऐसे नहीं बोलते। अकबर ने कहा अच्छा, इनको बंदी बनाओ और नंददास जी को दरबार में बुलवाओ। नंददास जी महाराज के पास जाकर के तानसेन बीरबल दोनों ने निवेदन किया कि अकबर ने आपको बुलाया है, थोड़े क्रोध में हैं आप, चलो। बोले क्यों क्रोध में है? बता दिया, ये वाला पद सुना दिया और इस पद में आपने ये कहा है, तो हंसने लगे। बोले वो रहस्य जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों लिखा। आप तो अभी के हो और रास तो बहुत साल पहले हो गया था ठाकुर जी का, 5000 साल पहले द्वापर में हुआ था। आप वहां जब थे ही नहीं तो आपने ये क्यों लिखा कि आप निपट निकट निकट बैठे हो? नंददास जी बोले गोपनीय लीला है, सबको नहीं सुनानी चाहिए। अब देखो इस कथा से क्या, ये अंत है। नंददास जी इसके बाद भगवत धाम प्रस्थान कर जाएंगे। बहुत रचनाएं हैं नंददास जी के, कई पद ऐसे हैं वो सबको समझ में आने वाले नहीं। रस के पद बहुत ज्यादा हैं, रस के, रास के, श्रृंगार के बहुत पद हैं। नंददास जी की इस कथा से क्या सीखेंगे कि आपको यदि कुछ अनुभव होता है ठाकुर जी की लीला में, किसी को बताओ मत। स्वप्न अनुभव होता है, लीला अनुभव होता है, भाव अनुभव होता है। हां, हम व्यास हैं, हमारा तो काम यही है कि अनुभव आपको बताना ताकि आपके चित्त में विश्वास प्रगाढ़ हो, पर आप मत बताना। इसका हम भुगतान करते हैं। एक अनुभव बताने पर 2 महीने तक, 2.5 महीने तक कोई अनुभव नहीं होता। रस बतावे से रस घटे, ये नियम है। रस रीति का ये नियम है कि रस बताने से रस घटता है। आपके साथ दत्त प्रभु ने कुछ लीला की और आपने बता दिया, होगी नहीं फिर लीला, 6 महीने तो भूल जाओ, ठाकुर जी नहीं आएंगे। प्रचार से बहुत बचते हैं। अपने भक्त के साथ क्या कर रहे हैं इसका प्रचार भले ही बाद में हो जाए, लेकिन वो भक्त स्वयं प्रचारित करे, ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता। प्रेम प्रचार का विषय नहीं है, प्रेम गुप्त रखने का विषय है। अब नंददास जी से अकबर पूछना चाह रहा है कि आपने क्यों लिखा निपट निकट। नंददास जी बोले क्यों बताऊं मैं? बीरबल तानसेन बोले कि आप चलो अकबर के पास। बोले हम पे समय नहीं है, हमको कुछ चाहिए नहीं, हम जाएंगे भी नहीं। तब बीरबल ने कहा आप नहीं जाओगे तो वो आ जाएंगे यहां पर, अकबर है उनका नाम। तब अंत में नंददास जी बोले ठीक है हम चलते हैं। नंददास जी पहुंचे और जैसे ही वहां पहुंचे अकबर ने कहा आप क्या गाते हैं पद में, एक बार आपके मुख से सुनना है। तब नंददास जी गा रहे हैं, देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट दे। अब इस पद को सुनते सुनते ये बात मन में रखनी है कि नंददास जी ये देख करके गा रहे हैं। देखो देखो री नागर नट, नागर ठाकुर जी हैं, लेकिन नट का मतलब क्या होता है पता है? नट कहते हैं मंच पर आकर के प्रस्तुति करने वाले लोग जो आकर्षित करते हैं उनको नट कहा जाता है। एक प्रकार से कह दिया जाए तो क्या नट का क्या व्याख्यान करें? आकर्षक करने वाला, जिसको मंच पर देख करके सब आकर्षित हो जाते हैं, ऐसा उसको नट कहते हैं। एक प्रकार से एक्टर। लेकिन ठाकुर जी कौन है? नटवर, आकर्षित करने वालों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, यमुना के तट पर नाच रहे हैं। गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक,
मुकुट ऐसे नीचे झुका हुआ है और मध्य मंद ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं गोपियों के मध्य में, और श्री नंददास जी उसका दर्शन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? काछनी किंकिनी कट पीतांबर की चटक। ऐसी पीतांबरी काच करके आए हैं, उसमें छोटी छोटी किंकनियां लगी हैं, मतलब वो आवाज आ रही है उनमें से, छोटी छोटी घंटियां, छोटी घंटियां नहीं है, कुछ घुंघरू जैसे लगे हैं पीतांबरी में। जब जब ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं तो छम 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 पूरी पीतांबरी से आवाज आ रही है, और वो काई की है? सोने की है। और चटक कुंडल किरण मानो रवि रथ की अटक। बोले कानों का कुंडल जब चमक रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मानो रवि यानी कि सूर्य उनका रथ रुक गया हो। कानों की सुंदर जो कुंडल हैं उनकी चमक ऐसी है कि रवि का रथ भी रुक रहा है, और वो भी संकोच में आ रहे हैं कि सूर्य तो मैं हूं, लेकिन ये दो कुंडलों की चमक से ऐसा क्यों लग रहा है कि दो सूर्य पृथ्वी पर हैं? अरे सूर्य नहीं है, ये श्याम सुंदर के कानन के मधुर कुंडल हैं, जिनकी चमक से सूर्य भी लज्जित हो रहा है। नंददास जी ने ये पद गाया, राजा झूम तो गया, लेकिन मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं, आपने ये क्यों कहा नंददास गावे तहां निपट निकट? आपने कहा ये सबको बताने वाली बातें नहीं है, ये मेरा अंतरंग विषय है। दौड़ करके अकबर रूप मंजरी नाम की दासी थी नंददास जी की, जो पहले गा रही थी, उसके पास जाकर के बोले तुम्हारे गुरु नंददास आ गए हैं, वो मुझे बता नहीं रहे, मैं उनसे हट पूर्वक पूछना नहीं चाहता हूं, तुमसे कह रहा हूं, तुम बता दो मुझे, नहीं तो मुझे कोई और तरीका उनके साथ करना पड़ेगा। अगर अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखती हो तो उन पर कोई आंच ना आवे, तुम बता दो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? नंददास गावे तहां निपट निकट। रूप मंजरी ने तुरंत नेत्र बंद की और वहीं पर अपनी श्वास त्याग दी, प्राण त्याग दिए वहीं पर ही। क्यों? अंतरंग भाव है। अकबर इतना योग्य नहीं कि उसको इतनी गूढ़ बात बता दी जाए। वैद्य आए, रूप मंजरी को देखा तो वो तो प्राण निकल गए, लौट करके बाहर गया, नंददास जी से जाकर के बोला तुम्हारी शिष्या रूप मंजरी, उससे मैं पूछने गया, उसके तो प्राण निकल गए। नंददास जी मुझे बहुत व्याकुलता हो रही है, मैं बहुत तड़प रहा हूं इस बात को जानने के लिए, और मुझे फिर कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? जब आप निकट नहीं थे तो आपने क्यों कहा कि आपने निकट से देखा है उस रास को? नंददास जी मंद मंद मुस्काए और नेत्र बंद करके अपने ठाकुर जी का स्मरण किया, और श्री नंददास जी ने भी वहीं प्राण त्याग दिए। अकबर को बताया ही नहीं कि निपट निकट कैसे पहुंचे। शोकातुर हो गया पूरा ब्रजमंडल जब पता चला कि महाकवि श्री नंददास इस प्रकार राजा के सन्मुख प्राण त्याग दिए, उनका शव लाया गया। गोसाई श्री विठलनाथ जी बड़े भावुक हो गए। आज तो नवनीत प्रियालाल ठाकुर जी भी भावुक हैं, मंदिर के लाला भी भावुक हैं कि मेरे प्रिय नंददास चले गए, और मेरे सन्मुख जाना चाहिए था, कहीं और चले गए। तब सबने गोसाई श्री विठलनाथ जी से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या बात थी? बोले अपने चित्त की बात किसी को बतानी नहीं चाहिए। ठाकुर जी से रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें और काऊ सो मत कहिए, बस गिरधारी जी से कहिए। नंददास जानते थे कि ये जबरदस्ती बैठा करके पूछेगा, अभी तो केवल इसका भाव पूछेगा, अन्य पदों में मैंने और भी भाव कहे, फिर सबके बारे में पूछेगा। इसको पता चल जाएगा कि मुझे ठाकुर जी का अनुभव होता है, तो फिर ये भी कहेगा मैं तुम्हारे हाथ पैरों में हथकड़ी बांध रहा हूं, मुझे भी दर्शन कराओ। बात बहुत आगे तक जाएगी। अपने चित्त की बात इसको बतानी नहीं है, इसलिए नंददास जी ने प्राण त्याग दिए। हम लोगों को देखो, हमारे साथ कुछ नहीं होता तो हम दुनिया भर की बातें बना बना के लोगों में बोल देते हैं, हमारे संग ये अनुभव हुआ, ये अनुभव हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। नहीं बताना है। नंददास जी के चरित्र का अंत यही बता करके जा रहा है कि ठाकुर जी की नित्य लीला का अनुभव करना चाहते हो तो उसको कभी बहुत हो जाए तो केवल गुरु से कह सकते हो और किसी से नहीं। अगर किसी पत्नी को हो रही है तो पति को भी ना बतावे, पति को होती है तो पत्नी को ना बतावे, बच्चों को होती है तो माता पिता को ना बतावे, माता पिता को तो बच्चों को नहीं बतावे, मित्र यार दोस्त किसी को नहीं बताना है। जो अनुभव होता है अपने तक रखो, प्रसन्न रहो, फूलो मत उसमें। नंददास जी बोले प्राण त्यागना मंजूर है, लेकिन अकबर को यह नहीं बताएंगे कि हमको ठाकुर जी की लीला कैसे दिखती है। और मोहन पिय की मुस्कनी ढलकनी मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकनी पिय रे पटकी। ये अंतिम पंक्ति गाई नंददास जी ने। मोहन पिय की मुस्कनी ढलकनी मोर मुकुट की, चार बातें हैं इसमें। मोहन पिय की मुस्कनी, लाला की मुस्कान, और ढलकनी मोर मुकुट की, ढलकनी मतलब ढलान, गिरा हुआ मोर मुकुट ऐसे नीचे को, सदा बसो मेरे मन में फिरकनी पियरे पटकी। अभी कैसे बताऊं? ठाकुर जी जैसे छोटी छोटी लालियों को फ्रॉक पहना देते हैं ना, ऐसे ठाकुर जी पीतांबरी, ऐसी घेरदार पीतांबरी पहनते हैं, और जब घूमते हैं तो वो घेर खुल जाता है। उसी के लिए श्री नंददास जी कहते हैं सदा बसो मन मेरे फिरकनी पियरे पटकी। वो पीला जो पीतांबरी ठाकुर जी फिरकनी वाला पहनते हैं वो सदा मेरे मन में रहे। और बस यही चिंतन करते करते बिना अकबर को उत्तर दिए अपने ठाकुर जी का स्मरण करते हुए अपने चित्त में उस भाव को गुप्त रख करके श्री नंददास जी भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नंददास जी का चरित्र प्रारंभ भी विचित्र है और अंत भी अटपटाई है, लेकिन नंददास जी के पद बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं, और अधिकतर सारे पद इन्होंने प्रिया प्रियतम के नित्य विलास के ज्यादा गाए। ऐसे श्री नंददास, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं, और बस यही प्रार्थना करते हैं कि श्री नंददास सदा
इसी भाव में रहें। देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक, गोपिन के मध्य राजे। देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट। ऐसे श्री नंददास जी, उन्हें हम बार-बार प्रणाम करते हैं। और कल या तो श्री छीत स्वामी जी का या फिर श्री चतुर्भुज दास जी का, कुम्मन दास जी के पुत्र चतुर्भुज दास, दोनों में से किसी एक का हम लोग श्रवण करेंगे। आज हितरवंश महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, इसलिए महाप्रभु जी को थोड़ा हम प्रणाम कर लें, उनके प्राकट्य की थोड़ी वार्ता कह करके और फिर कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। श्री हितरवंश महाप्रभु, जिनके मधुर भाव से श्री राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन में आकर के विराजमान हुए, ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु, देवबंद नाम का एक स्थान है, हरिद्वार से थोड़ा पहले पड़ता है। पहले उसका नाम देववन था, अब उसका नाम देवबंद हो गया है, क्योंकि वहां अधर्मी बहुत रहते हैं और इतनी बड़ी उनकी वो बनी है जहां पर वो लोग अपना सब करते हैं, उसका नाम ही बदल दिया है देवबंद। वहां पर श्री हितरवंश महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। आपके पिता श्री व्यास मिश्र जी और माताजी श्री तारा माता जी, दोनों के यहाँ आपका जन्म हुआ। पहले तो आपका जन्म हो नहीं रहा था, तब आपके ताऊ जी, जिनका नाम था श्री नरसिंह आश्रम जी, वो सन्यास ले चुके थे। एक बार भ्रमण करते हुए देवबंद आए तो उनके छोटे भाई व्यास मिश्र जी और उनकी पत्नी तारा माता दोनों प्रणाम करने के लिए गए, और नरसिंह आश्रम जी से जाकर के आपने प्रार्थना की। तब व्यास मिश्र जी को देख करके उन्होंने कहा, कुछ इच्छा है मन में? तो बोले नहीं नहीं, कुछ इच्छा नहीं है। तारा माता की ओर देखा तो मां के मन में इच्छा थी कि एक संतान हो। तब उन्होंने देख करके कहा कि देखो, इस जन्म में क्या, कई जन्मों तक तुम्हारे संतान नहीं है, इसलिए भगवत कृपा मान करके आप दोनों प्रेम से रहिए। तब इनकी पत्नी, मतलब कि महाप्रभु जी की माता जी ने एक बात कही नरसिंह आश्रम जी से, बोले भगवान एक बात बताइए, आप जैसे संत भक्तों को प्रणाम करने का फल क्या है? एक छोटी सी इच्छा यदि हम जीवात्माओं की आप पूरी नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों को प्रणाम करने का फल क्या है? नरसिंह आश्रम जी ने इसके उत्तर में बहुत थोड़ा कहा भी कि ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हम केवल इसलिए प्रणाम कर रहे हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो। बोले हमारी कोई इच्छा ना भी हो तो भी आपको प्रणाम करने से इतना तो प्राप्त होना चाहिए कि सामने वाले की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए, और हमारी कोई और जरूरत तो नहीं, बस ये वंश रुक जाएगा, वंश वर्धन हो। तब नरसिंह आश्रम जी ने ध्यान लगाया, ठाकुर जी से प्रार्थना की, भगवान की वंशी उनको ध्यान में दिखाई दी। तुरंत उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, चिंता मत करो, कुछ नियमों का पालन करके रहना और आपके घर भगवान के ही परिकर आएंगे। आपका वंश बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन हरि ही कृपा करके आपके वंश को बढ़ाएंगे, इसलिए बालक का नाम हरवंश ही रखना, क्योंकि उनसे ही इस वंश का प्रादुर्भाव होगा। तारा मैया और व्यास मिश्र जी प्रसन्न हुए, आप निर्वहन करने लगे। एक समय आया, तारा मैया की कोख भरी और धीरे 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 बालक पनप रहे हैं। लेकिन कुछ महीने ही व्यतीत हुए थे कि तारा मैया को अचानक से श्री यमुना जी का दर्शन होने लगता था, अचानक से श्री गिरिराज जी की तलहटी का अनुभव होता था, अचानक से श्री वृंदावन के, जो कभी वृंदावन गई ही नहीं थी अपने जीवन काल में, अचानक से उनको वृंदावन का स्मरण स्फूर्ति होती है। क्यों? क्योंकि गर्भ में जो है वो तो वृंदावन के ही है ना, भगवान की वंशी। आपने व्यास मिश्र जी से प्रार्थना की कि मुझे वृंदावन का अनुभव होता है चित्त में। व्यास मिश्र जी बोले हम कभी वृंदावन तो गए नहीं, फिर वृंदावन का अनुभव कैसे होता है? बोले अब ये नहीं पता, बस मेरा मन है कि एक बार वृंदावन ले चलो। अरे देवी, इस अवस्था में, इस स्थिति में कैसे लेके चलूं? अभी तो तुम्हारा हिलना डुलना उठना बैठना भी मना है। बोले बस कैसे भी ले चलिए, मैं व्याकुल हो रही हूं, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है मुझे, पर मुझे वृंदावन जाना है। चित्त में या तो ठाकुर जी हैं, चित्त में या तो ठाकुर जी हैं या चित्त में कोई भगवत भक्त है, तो धाम का स्मरण सहज स्वभाव से बनता ही रहेगा। यहां गर्भ में हितरवंश महाप्रभु हैं, इसलिए तारा मैया को वृंदावन की बहुत स्मृति होती है। व्यास मिश्र जी राजा के कुलगुरु भी थे। आपने बादशाह से जाकर के कहा हमारी पत्नी की बहुत इच्छा है वृंदावन जाने की, पर वो गर्भवती हैं। तब राजा ने कहा चिंता मत करिए, मुझे आगरा जाना है, मार्ग में ही वृंदावन पड़ेगा, मेरा तो पूरा सेना का दलबल चलेगा, उसी में एक पालकी में आपकी पत्नी को भी ले चलेंगे। और यही हुआ, पालकी में लेकर के तारा मैया वृंदावन गई। वृंदावन जाकर के मानो जैसे अत्यंत भूख लगी हो किसी व्यक्ति को, उसको अन्न मिल जाए तो वो तृप्त हो जाता है, ऐसे तारा मैया तृप्ति का अनुभव करने लगी। संध्या का समय हुआ, व्यास मिश्र जी बोले अब चलें यहां से आगे, राजा का पूरा पड़ाव आगरा तक है, तो आपका जाने का मन ना हो। लेकिन जैसे तैसे आप ने बहुत कहा और तारा मैया को ले गए। लेकिन ठाकुर जी की तो योजना थी कि बालक का जन्म व्रज में ही हो। आप आगरा की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, लेकिन जहां व्रज की सीमा विश्राम होती है आगरा जाते समय, तो बाद गांव एक पड़ता है,
वहां ही पहुंचे थे कि इतनी जोर से प्रसव पीड़ा होने लगी, और ऐसी प्रसव पीड़ा हुई कि महाराज गांव के लोगों ने आकर के तुरंत रोक दिया। बोले कि इनको आगे मत ले जाइए, दिक्कत हो जाएगी, कोई दुर्घटना हो जाएगी, यहाँ ले चलिए। माताओं ने घेर लिया, बोले हम इनकी देखभाल करेंगे। और उसी प्रसव पीड़ा में 10वीं का दिन प्रस्थान हुआ, एकादशी का दिन प्रारंभ हुआ, और एकादशी के दिन अद्भुत किलकारियां गूंजने लगी कक्ष में। व्यास मिश्र जी दौड़ करके गए तो जाकर के क्या देखा, तारा मैया के सुंदर गर्भ से श्री हरिवंश बालक ने जन्म लिया है। श्री हरिवंश महाप्रभु की। हरिवंश बालक का प्रादुर्भाव हुआ। आहा, नाम हरिवंश रखा क्योंकि बड़े भैया ने कहा था कि तुम्हारा वंश हरि बढ़ा रहे हैं, इसलिए हरिवंश नाम रखना। आप उसी ग्राम में कुछ दिन निवास किए, क्योंकि जन्म वहीं हुआ था। कुछ दिन वहां रहने के बाद फिर आप वापस देवबंद चले गए। बचपन से ही आपकी स्थिति बहुत ज्यादा भगवत सेवा में रहती थी। पिताजी को सेवा करते हुए देखते थे तो इनका मन होता था कि मैं भी सेवा करूं। आपके पिताजी के सेवा के ठाकुर जी श्री राधा मोहन लाल, लेकिन पिताजी इनको सेवा करने नहीं देते थे, छोटे बालक हैं। तो आप जाते और घर के बाहर आंगन में और बगीचे में 2 युगल वृक्ष दिख जाते, तो एक को ठाकुर जी मानते, एक को श्री जी मानते, उनका श्रृंगार करते और उन्हीं की आरती पूजा करते। पिताजी मंदिर में तो सेवा करने नहीं देते, तो युगल वृक्ष को ही प्रिया प्रियतम मान करके उनकी सेवा करते। आपकी सेवा स्वीकार कैसे होती थी? युगल का श्रृंगार करते, श्रृंगार के बाद भोग लाते, तो भोग कैसे लाते? वन में जाकर के फलों का ही भोग ले आते और ला करके दोनों युगल वृक्षों के सामने धर देते। इनके पिताजी खिड़की में से देखते, हंसते रहते थे, अच्छा है, वृक्षों से ऐसे क्रीड़ा करते, बड़ा हो जाएगा तब ठाकुर जी की सेवा देंगे। आपने राजभोग पधराया ठाकुर जी को, और जैसे ही आपके पिताजी बाहर गए, लौट करके वापस जैसे ही आए, जैसे ही आकर के राजभोग देखा तो पूरी कचौड़ी हलवा आदि सब था, लेकिन अब लौट करके आए तो वहां फल ही रखे थे। हरिवंश बालक जो बाहर युगल वृक्षों को भोग लगाते, भीतर के ठाकुर जी की थाल में भी वही भोग उत्पन्न हो जाता, प्रकट हो जाता। ऐसी आपकी भजन की रीति। गांव के बालकों को पकड़ लेते, गोरा बालक दिखता उसको श्रीजी बना देते, सांवला बालक दिखता उसको ठाकुर जी बना देते, उनको प्रिया प्रियतम बना करके स्वयं खूब आनंद से उनका श्रृंगार करते, नृत्य करते। गांव के लोग पकड़ पकड़ के बालकों को ले जाते, क्या करते हो, कहां ये श्रृंगार कराते, काजल वाजल लगवा के आ जाते हो। और हरिवंश बालक तैयार कर देता है। गांव के बच्चों को दूर रहने को कहा, उसके पास नहीं जाया करो, पता नहीं क्या करता है। हरिवंश जी अब अकेले ही रहते हैं, वृक्षों के साथ ही प्रिया प्रियतम का भाव रख के लीला करते हैं। आपका नियम बाल्यकाल से ही था कि आप ठाकुर जी का प्रसाद ही पाते थे। प्रसाद पाते थे मतलब जल भी बिना ठाकुर जी को निवेदित किए पीते नहीं थे। ऐसा नियम बचपन से ही बना हुआ था। रात्रि में एक दिन 2-2:30 बजे रोने लगे। माँ ने कहा क्या बात है, भूख लगी बहुत जोर से। तो माँ ले आई कुछ सामग्री, मखाने ले आई, काजू बादाम ले, खा लो। तो आपने जैसे ही देखा, नहीं नहीं ये नहीं खाना। बोले क्यों? बोले इसका भोग नहीं लगा, ठाकुर जी को भोग लगा के लाओ। तो माँ बोली अब 2 बजे हैं रात के, अब कहां से भोग लगाऊं, आधी रात हो रही है। रोने लगे, नहीं मुझे तो भूख लगी है, खाना है, ठाकुर जी का ही भोग खाना है। बिना भोग के पाते नहीं थे। अब छोटा बालक इतना चिंतन करता है क्या? लेकिन नहीं, हरिवंश जी महाराज ये चिंतन कर रहे हैं। पिताजी से बोले मुझे पिताजी ठाकुर जी का भोग पाना है। बोले भोग कहां से लाएं आधी रात को? तो राधा मोहन प्रभु जो अंदर विराजमान थे मंदिर में, दोनों ठाकुर जी उठ गए और ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे हैं हरिवंश बालक रो रहा है, भूख लगी है, प्यास लगी है, हमारा चरणामृत और हमारा अधरामृत ही वो पान करता है, क्या करें? तो किशोर जी बोले आप बताओ। बोले श्री जी एक काम करो, सेज से नीचे अपने पैर लटकाओ, छोटे छोटे ठाकुर जी का विग्रह है और वो दोनों प्रकट होकर के आपस में पैर नीचे लटकाओ। और श्री ठाकुर जी जल लेकर के आए, श्री जी के चरण धो रहे हैं और श्री जी के चरण धोने के बाद फिर अपने चरण भी धो रहे हैं और दोनों के चरण धो करके सुंदर अपनी प्रसादी जल तैयार कर लिया। बंटा भोग लेकर के आए, ठाकुर जी के पास एक भोग रखा रहता है, उसको खोल के कुछ श्री जी को खिलाया, स्वयं पाया 2 बजे रात में। और दोनों बाहर, पर्दा लगा था मंदिर का, मंदिर के बाहर सरका के रख दिए और घंटी जी रखी थी वो गिरा दी। जोर की आवाज हुई तो व्यास मिश्र जी और उनकी पत्नी दौड़ी दौड़ी मंदिर में गए तो क्या देखा कि ठाकुर जी का भोग नैवेद्य और जल दोनों रखे हैं। अरे हम भूल गए होंगे रात में उठाना, इसलिए बाहर रखे हैं, लेकिन वास्तविकता तो ठाकुर जी ने ही पधरा दिए थे कि हरिवंश बालक को दे दिए जाए। आपने वही उनको पवाया और इस प्रकार से इस प्रकार आपका भाव चलता रहा। ठाकुर जी के प्रति इतनी प्रीति, इतना भाव रखते थे, किसी और लीला सुख में आपका मन नहीं लगता था। तब सब लोगों ने मिलकर के कहा कि इनका विवाह करा दो और एक समय आने पर आपका विवाह हुआ और रुक्मणी बाई नाम की आपकी पत्नी थी जिनसे विवाह हुआ। ब्याह के बाद अब और अद्भुत, आप भी प्रेम भक्त थे भगवान के और आपकी गृहिणी भी प्रेमी भक्त हो गई ठाकुर जी की। दोनों मिलकर के ठाकुर जी की मधुर सेवा करने लगे। तब एक दिन ठाकुर जी ने स्वप्न आदेश करके कहा पास के कुएं में हम विराजमान हैं, जाकर के ले आओ। आप जाकर के वहां से लेकर के आए और श्री नवरंगी लाल जी आपको प्राप्त हुए। उनकी सेवा सुंदर प्रेम ढंग से आपने विराजमान की। आपके 4 संतान हुई, श्री वनचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी, गोपीनाथ जी और साहेब थे, एक पुत्री हुई। कुछ समय बाद किशोरी जी ने आपको मंत्र प्रदान किया और मंत्र प्रदान करके दीक्षा भी आपकी बाल्यकाल में ही हो गई थी। एक दिन किशोरी जी ने दर्शन देकर के आज्ञा दी कि अब आप वन को चलो, वृंदावन को चलो।
तब आप अपनी पत्नी और परिवार से आज्ञा लेकर के वृंदावन को चले। रात्रि में एक गांव पड़ा जिसका नाम था चित्तावल। वहां जब पहुंचे तो वहां श्री जी ने पुनः स्वप्नादेश किया कि जिस गांव में आप रुके हैं यहाँ पर हमारा एक स्वरूप विराजमान है, उस स्वरूप को यहाँ से लेकर के वृंदावन जाओ। आपने कहा कहाँ है? बोले आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ पर श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान है। ये आत्मदेव ब्राह्मण ने शिव जी की बड़ी तपस्या की थी और शंकर जी ने प्रसन्न होकर के कहा क्या चाहिए? तो कहा आपके हृदय के जो सबसे प्रिय वस्तु है वो मुझे दे दो। तब शंकर जी बड़े व्याकुल हो गए, बोले मेरे हृदय के सबसे प्रिय तो मेरे घर के ठाकुर जी हैं। बोले आपके घर के ठाकुर जी कौन? बोले श्वेतद्वीप में विराजमान श्री राधा वल्लभ लाल। और श्री महादेव ने वही ठाकुर जी ला करके उनको प्रदान किए थे। ठाकुर जी की इच्छा हुई कि अब आप हमको लेकर वृंदावन में विराजो। आत्मदेव ब्राह्मण से कह देना उनकी 2 पुत्री हैं, उनसे आप विवाह करो और विवाह करके ठाकुर जी को लेकर के दहेज में वृंदावन जाओ। आपने जाकर के यही बात आत्मदेव ब्राह्मण से कही। आत्मदेव को भी भगवान ने स्वप्न आदेश कर दिया था कि हरिवंश महाप्रभु आएंगे, उनको हमें दे देना और तुमको बड़ी चिंता रहती है अपनी पुत्री के विवाह की, दोनों पुत्रियों का विवाह उनसे कर देना। कृष्ण दासी और मनोहारी दासी दोनों का विवाह हरिवंश महाप्रभु से हुआ। अब देखो ठाकुर जी कैसे लीला करते, पहले इनका विवाह रुक्मिणी बाई जी से हो चुका था, 4 संतान भी हो गई, सब छोड़ करके वृंदावन जा रहे थे। बीच रास्ते में ठाकुर जी फिर से प्रकट होकर के आज्ञा दिए 2 विवाह करो। जय जय। बोले आप ही कह रहे हैं जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और प्यारे प्यारो करे जोई सोई सोई प्यारो करे जोई मोहि भावे। तो आप जब ये बात कह रहे हैं कि जो जो मैं करता हूं सब आपको भाता है तो मैं कर रहा हूं, पुनः विवाह करो, 1 नहीं 2 विवाह करो। और दोनों से विवाह करके दहेज में आत्मदेव जी बोले क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, उन पर इतना धन था भी नहीं, वो इसी चिंता में थे मेरी बेटी का ब्याह कैसे हो। बोले लेकिन देना है तो एक वस्तु दे दीजिए। बोले क्या? ये ठाकुर जी हमको दे दो। तो आपने राधा वल्लभ लाल जी को उनको प्रदान किया, लेकर के आप वृंदावन पधारे। वृंदावन में जैसे ही आए तो आपने सोचा कहां लेकर के जाएं, तो वृंदावन भ्रमण करके आपने ऊंची ठौर मदन टेर आज भी स्थान है। गत वर्ष वहां दिसंबर में 1 दिन का हरिवंश चरित्र कहा था। चरित्र बहुत विस्तृत और बड़ा है, केवल आज महाप्रभु जी का प्राकट्य इसलिए मैं सूक्ष्म में कह रहा हूं और समय भी हो गया है। तो महाप्रभु जी ऊंची ठौर जैसी देखी तभी सोच लिया, मन में विचार कर लिया कि यहीं श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजेंगे।